सबसे पहले आता है हमारा द परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय ओशन इज अबाउट, ऑप्शन नंबर ए 31%, ऑप्शन नंबर बी 51, सी 71 या ऑप्शन नंबर डी 97। जैसे हम जानते हैं इसका आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि 71%। अगला क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड दैट इज सेलिन इज अबाउट, ऑप्शन नंबर ए 71, बी 33, सी 67 या डी 97। तो हम जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा डी 97, यानी पूरे वर्ल्ड का जितना भी पानी है उसमें से 97% पानी कैसा है, खारा है। अगला क्वेश्चन, the percentage of total quantity of fresh water in the world available in the liquid form is about a 30%, B 70, C 11 या D 51%। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका आंसर होने वाला है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा 30%। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ कैचमेंट हैज एन area of 150 hectare and a run of rainfall ratio of 0.40 if due to a 10 centimeter rainfall over the catchment, a stream flow at the catchment outlet lasts for 10 hours. The average stream flow in the period is, option number A 1.33 mm meter cube per second, option number B 16.7 meter cube per second, option number C 100 meter cube per minute या ऑप्शन नंबर डी 6 into 10⁴ मीटर क्यूब पर आवर। अब दोस्तों क्वेश्चन में बोल रखा है हमें कि 150 हेक्टेयर का एक एरिया दे रखा है कैचमेंट एरिया, रन ऑफ और रेनफॉल को रेशियो दे रखा है 0.40, बोल रखा है बारिश कितनी हुई है 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। तो हमें क्या निकालना है, सीधी सी बात है हमें इस क्वेश्चन में डिस्चार्ज निकालना है। और बारिश कितनी देर के लिए हुई है, बारिश हुई है हमारी 10 घंटे के लिए, यानी बारिश जो फ्लो हुआ है हमारे उसमें वो रिवर में वो कितनी देर के लिए हुआ है, 10 घंटे के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्चार्ज निकालना है। ठीक, अभी हम कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए कुछ फॉर्मूले, जो कि है पहला फॉर्मूला आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्लो इक्वल टू एरिया ऑफ कैचमेंट इनटू रन ऑफ। ठीक, अगला फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ फ्लो का हमें एक और फॉर्मूला पता है जो कि हमारा डिस्चार्ज इनटू टाइम, ऊपर से आए एरिया ऑफ कैचमेंट इनटू रन ऑफ। रन ऑफ और रेनफॉल का रेशियो दे रखा है हमें कितना 0.40। यहाँ से हम रेनफॉल को इधर ले जाएंगे तो फॉर्मूला मिलेगा रन ऑफ इक्वल टू 0.40 इंटू रेनफॉल इक्वल टू, अब हमने क्या किया यहाँ पर रेनफॉल की वैल्यू पुट कर दी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें रन ऑफ की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर वैल्यू हमें मिल गई है, सारी वैल्यूज को इस वाले दूसरे वाले फॉर्मूले में डिस्चार्ज इनटू टाइम इक्वल टू एरिया ऑफ कैचमेंट इनटू रन ऑफ में पुट करेंगे। तो डिस्चार्ज इनटू 10 क्या है दोस्तों, टाइम, ये कितना दे रखा है हमें 10 घंटे इक्वल टू 150 इंटू 10⁴ क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ कैचमेंट जो हमें दे रखा है वो हेक्टर में दे रखा है, उसे हमने किस में चेंज किया, मीटर स्क्वायर में। तो 150 इंटू 10⁴ इंटू 4 इंटू 10⁻²। यहाँ पे हमें रन ऑफ की वैल्यू किसमें मिली, सेंटीमीटर में, इसे भी हमने चेंज किया है किसमें, अपना मीटर में। ठीक, यहाँ से डिस्चार्ज की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगी 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर आवर। और जैसा कि देख सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन है बट यहाँ पर पावर क्या है 10⁴, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, डिस्चार्ज को अब हमने अपने टाइम को किसमें चेंज करने वाले हैं, मिनट में। तो डिस्चार्ज इंटू 10 इंटू 60 दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ 10 आवर्स था, इसे हमने चेंज किस में कर लिया, मिनट में, इक्वल टू 150 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻³ इंटू 4, सेम ऊपर वाला ये। यहाँ से डिस्चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी 100 मीटर क्यूब पर मिनट। और जैसा कि हम देख सकते हैं हमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 100 मीटर क्यूब पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है अ कैचमेंट ऑफ एरिया 120 किलोमीटर स्क्वायर हैज 3 डिस्टिंक्ट जोन एज बिलो। जोन ए बी सी दे रखे हैं, तीनों का एरिया दे रखा है 61, 31, 20, एनुअल रन ऑफ दे रखा है 52, 42, 32। तो हमसे पूछा गया है कि एनुअल रन ऑफ क्या होने वाला है पूरे कैचमेंट का। हमें पता है कैचमेंट का एरिया कितना है 120 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको एनुअल रेनफॉल निकालना है पूरे कैचमेंट का, एनुअल रन ऑफ निकालना है पूरे कैचमेंट का, तो क्या करते हैं उसके लिए हम एरिया ऑफ जोन ए इंटू एनुअल रन ऑफ जोन ए प्लस एरिया ऑफ जोन बी इंटू एनुअल रन ऑफ जोन बी प्लस एरिया ऑफ जोन सी इंटू एनुअल रन ऑफ जोन सी अपॉन एरिया ऑफ कैचमेंट जो कितना दे रखा है हमें 120 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका भी सॉल्यूशन कर रखा है हमने। तो एनुअल रन ऑफ इक्वल टू 61 इंटू 52 प्लस 39 इंटू 42 प्लस 20 इंटू 32 अपॉन एरिया ऑफ कैचमेंट 120। सॉल्व करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 45.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो जैसा कि हम देख सकते हैं 45.4 सेंटीमीटर के ऑप्शन नंबर सी हमारा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है
इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल द एवरेज रेसिडेंस टाइम ऑफ वाटर इन द ग्लोबल, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इज लार्जर देन दैट इन द ग्लोबल रिवर्स। ऑप्शन नंबर बी, ओशियंस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्लोबल ग्राउंड वाटर। ऑप्शन नंबर सी, rivers is larger than that of global groundwater. Option number D, oceans is larger than that of the global groundwater. दोस्तों पता होना चाहिए आपको इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ओशियंस इज लार्जर देन दैट ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर। मैं बता दूं आपको ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो हमारे AQ2 एग्जाम होने वाले हैं MCQ पैटर्न पे। ठीक, और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ऑप्शन नंबर ए, processes involved in the transfer of moisture from sea to land. Option number B, processes involved in the transfer of moisture from sea back to sea again. Option number C, processes involved in the transfer of water from snow melt in the mountains to sea. Option number D, processes involved in the transfer of moisture from sea to land and back to sea again. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारी वो साइकिल है जिसमें क्या होता है, जो हमारा मॉइस्चर होता है वो लैंड से सी में ट्रांसफर होता है और दोबारा सी से लैंड की तरफ आ जाता है। ठीक, या हम उल्टा कह सकते हैं, पहले सी से लैंड की तरफ पानी जाएगा, फिर लैंड से सी में पानी दोबारा आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन जो कि है, द हाइड्रोलॉजिक साइकिल स्टेट्स दैट। ऑप्शन नंबर ए, टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी, सबसरफेस इनफ्लो इक्वल्स टू सबसरफेस आउटफ्लो। ऑप्शन नंबर सी, inflow into basin equals to outflow from the basin. Option number D, mass inflow minus mass outflow equals to change in mass storage. तो हमें पता है इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इक्वल्स टू चेंज इन मास स्टोरेज। अगला क्वेश्चन, ओरियोग्राफिक प्रेसिपिटेशन occurs due to air masses being lifted to higher altitudes by। ऑप्शन नंबर ए, the density difference of air masses. Option number B, frontal action. Option number C, the presence of mountain barriers. या ऑप्शन नंबर D, extra tropical cyclones. तो याद रखिए इसका आंसर क्या है। इसका नंबर है हमारा ऑप्शन नंबर C, जो कि है the presence of mountain barriers। आपको पता होगा ओरियोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है। यह हमारा क्या हुआ, यह हमारा एक मान लीजिए कोई माउंटेन आया, इधर से बादल आए, इधर से बादल इधर आए, और इस पहाड़ की होने की वजह से क्या हुआ, यहीं रुक गया और यहाँ क्या हुई, यहाँ बारिश हो गई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है, द एवरेज एनुअल रेनफॉल ओवर द होल ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड एज। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा 119 सेंटीमीटर। आपको याद होना चाहिए। वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज। ऑप्शन नंबर ए, लीस्ट इन रीजन्स ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, लार्जेस्ट इन द रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल। ऑप्शन नंबर सी, लीस्ट इन द रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल। या ऑप्शन नंबर डी, लार्जेस्ट इन कोस्टल एरियाज। तो वेरिएबिलिटी जो होती है एनुअल रेनफॉल में, वो क्या होती है दोस्तों, सबसे कम होती है किसमें, हाई रेनफॉल वाले रीजन में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है, द स्टैंडर्ड साइमंस टाइप रेन गॉज हैज ए कलेक्टिंग एरिया ऑफ डायमीटर। मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए 12.7 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 5.08 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 25.4 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 12.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये तो आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गॉज अडॉप्टेड इन इंडिया इज ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, वेइंग बकेट टाइप। ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल साइफन टाइप। ऑप्शन नंबर सी, टिपिंग बकेट टाइप। या ऑप्शन नंबर डी, टेलीमेट्री टाइप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा नेचुरल साइफन टाइप। बात अगला क्वेश्चन जो कि है, the following recording rain gauges does not produce the mass curve of precipitation as record. Option number A, Simon rain gauge. B, tipping bucket type rain gauge. Option number C, weighing bucket type gauge. Option number D, natural siphon gauge. तो इसका आंसर हो जाता है क्या, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है टिपिंग बकेट टाइप गॉज। अगला क्वेश्चन, when specific information about the density of rainfall is not available, the water equivalent of snowfall is taken as। याद रखिए इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा 10%। ठीक, द मंथली रेनफॉल एट अ प्लेस ए ड्यूरिंग सितंबर 1982 वाज रिकॉर्डेड एज 55 mm अबव नॉर्मल। हियर द नॉर्मल मींस, तो नॉर्मल का मीन क्या है, ऑप्शन नंबर, और चार ऑप्शन दे रखे हैं। द रेनफॉल इन द सेम मंथ इन द प्रीवियस ईयर। ऑप्शन नंबर बी, द रेनफॉल दैट वाज नॉर्मली एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन प्रीवियस मंथ डाटा। ऑप्शन नंबर सी,
द एवरेज रेनफॉल कंप्यूटेड फ्रॉम पास्ट 12 मंथ रिकॉर्ड है ऑप्शन नंबर डी। द एवरेज मंथली रेनफॉल फॉर सितंबर कंप्यूटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक 30 ईयर्स ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे नॉर्मल का मीन होगा दोस्तों, नॉर्मल का मीन होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कि द एवरेज मंथ रेनफॉल फॉर सितंबर कंप्यूटेड फॉर स्पेसिफिक 30 ईयर ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द डबल मास कर्व टेक्निक इज अडॉप्टेड टू ऑप्शन नंबर ए चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गॉज रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी टू फाइंड द एवरेज रेनफॉल ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी टू फाइंड द नंबर ऑफ रेन गॉजेस रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी टू एस्टिमेट द मिसिंग डाटा। तो जो डबल मास कर्व टेक्निक हम यूज करते हैं किस लिए करते हैं, रेन गॉज की कंसिस्टेंसी को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गॉज रिकॉर्ड हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द मास कर्व ऑफ रेनफॉल ऑफ अ स्टॉर्म इज अ प्लॉट ऑफ, द मास कर्व ऑफ अ रेनफॉल ऑफ अ स्टॉर्म इज अ प्लॉट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए रेनफॉल डेप्थ फॉर वेरियस इक्वल ड्यूरेशंस प्लॉटेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी rainfall intensity versus time in chronological order, option number C accumulated rainfall intensity versus time, option number D accumulated precipitation versus time in chronological order। तो मास का रेनफॉल क्या है दोस्तों, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि है accumulated precipitation versus time in chronological order। अगला क्वेश्चन, the plot between rainfall intensity versus time is called as इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में जो कर्व बनता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं हाइटोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, हाइटोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ, सेम वही क्वेश्चन जो ऊपर है, क्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, रेनफॉल डेप्थ वर्सेस ड्यूरेशन या डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था, जो रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में कर्व बनेगा वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा हाइटोग्राफ। ठीक, अगला क्वेश्चन, the Thesan polygon is, option number A polygon obtained by zoning adjoining rain gauge station, option number B a representative area used for weighing the observed station precipitation, option number C an area used in the construction of depth area curve, option number D the descriptive term of the shape of a hydrograph। जैसा कि हम जानते हैं थीसन पॉलीगॉन में क्या करते हैं, हम एरिया यूज करते हैं, एक गॉज रखते हैं और पूरे एरिया का हम इसमें मेजर करते हैं कि भाई इस गॉज में जो प्रेसिपिटेशन, इस एरिया में जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो हम उस गॉज से मेजर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन, एन आइसोहेट इज अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग, ऑप्शन नंबर ए इक्वल इवेपोरेशन वैल्यू, बी इक्वल बैरोमेट्रिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी इक्वल हाइट अबव द एमएसएल, ऑप्शन नंबर डी इक्वल रेनफॉल डेप्थ इन गिवन ड्यूरेशन। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि इक्वल रेनफॉल डेप्थ इन गिवन ड्यूरेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन, फॉर ए गिवन स्टॉर्म द हाईएस्ट रेनफॉल पी नॉट एंड द एवरेज रेनफॉल डेप्थ पी बार आर रिलेटेड एज पी बार अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, ऑप्शन नंबर ए के एक्सपोनेंशियल ए रेज़ टू पावर एन, ऑप्शन नंबर बी एक्सपोनेंशियल के ए रेज़ टू पावर एन, ऑप्शन नंबर सी के रेज़ टू पावर माइनस ए, ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, बी एक्सपोनेंशियल माइनस की ए रेज़ टू पावर एन। ठीक, अगला क्वेश्चन, बाय डीडी एनालिसिस द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ओवर एन एरिया ऑफ 10⁴ किलोमीटर स्क्वायर ड्यू टू वन डे स्टॉर्म इज फाउंड टू 47 सेंटीमीटर। फॉर द सेम एरिया द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ फॉर अ 3 डे स्टॉर्म कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, भाई हमने एनालिसिस तो किया, फिर हमने देखा भाई कि एक एरिया में अगर एक दिन बारिश होती है तो उसकी वजह से जो हमें वाटर की डेप्थ मिलती है वो कितनी मिलती है, 47 सेंटीमीटर। अगर सेम इसी एरिया में अगर 3 दिन तक बारिश हो तो वाटर की डेप्थ जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 47 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। सीधी सी बात है भाई, एक दिन बारिश हुई तो 47 सेंटीमीटर हमें पानी की डेप्थ मिली, अगर यही बारिश 3 दिन के लिए हो जाएगी तो 47 सेंटीमीटर से हमें डेप्थ क्या हो रही, ज़्यादा मिलने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबल मैक्सिमम डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर अ कैचमेंट इज गिवन बाय द रिलेशन पीएमपी। पीएमपी हम जानते हैं कि क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन और इसका फॉर्मूला होता है हमारा जो कि है पी बार प्लस के सिग्मा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन, thermohydrographs gives a continuous recording of, option number A discharge
ऑन ए थर्मल सेंसिटिव पेपर, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ऑप्शन नंबर डी सोल रेडिएशन एंड विंड वेलोसिटी। तो जो थर्मोहाइड्रोग्राफ होते हैं हमारे, वो किसकी रिकॉर्डिंग देते हैं दोस्तों? वो देते हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग रेडिएशंस आर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए पायरीहेलियोमीटर्स, ऑप्शन नंबर बी सनशाइन रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर या ऑप्शन नंबर डी साइक्लोमीटर्स। तो हम जानते हैं इसका क्या आंसर, इसका है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि है पायरोहेलियोमीटर्स। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द रेनफॉल विद एन इंटेंसिटी ऑफ 5 mm पर आवर इज क्लासिफाइड एज, ऑप्शन नंबर ए ट्रेसिस, बी लाइट रेन, सी मॉडरेट रेन या डी हैवी रेन। याद रखिएगा, अगर जब भी रेनफॉल इंटेंसिटी हमारे 2.5 mm से कम है तो क्या कहलाती है? लाइट रेन। और 2.5 से 7.5 mm पर आर के बीच में तो वो कहलाती है मॉडरेट रेन, और 7.5 mm पर आर से ज्यादा है तो वो कहलाती है हैवी रेन। तो ये क्या है दोस्तों? ये दे रखा है 5, तो हम जान सकते हैं ये किस में आएगा? हमारा मॉडरेट रेन में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है, अ प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ साइज लेस देन 0.5 mm एंड इंटेंसिटी लेस देन 1 mm पर आर इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए रेन, ऑप्शन नंबर बी स्लीट या ऑप्शन नंबर सी हेल या ऑप्शन नंबर ड्रिजल। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी जो कि ड्रिजल। ठीक है दोस्तों, अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज चेंज ओवर द साइमंड्स गॉज टू फाइबर ग्लास रेन गॉजेस ऑफ 2 sizes. The collected areas of these gauges are, option number A 1000 centimeter square and 500 centimeter square, option number B 400 centimeter square and 20 centimeter square, option number C 200 centimeter square and 100 centimeter square या ऑप्शन नंबर डी 100 centimeter square and 50 centimeter square। दोस्तों याद रखिएगा, जो कलेक्टेड एरियाज हैं हमारे वो क्या होने वाले? वो होते हैं हमारे 200 centimeter square and 100 centimeter square। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, in installing a rain gauge network the relevant Indian standard recommended that, option number A the density of gauges should be more in plain than in hills, option number B in regions having an average elevation of 1000 meter at least one station per 120 kilometer square is desired, option number C at least 50% of range gauge stations should be recording type या option number D at least 10% of range gauge stations should be recording type। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, आपको आप जितने भी रेन गॉज लगा रहे हैं उसमें से 10% आपको कैसे होनी चाहिए? रिकॉर्डिंग टाइप होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, इफ P इज द प्रेसिपिटेशन, A is the area represented by a rain gauge and N is the number of rain gauges in a catchment area, then the weighted mean rainfall is sigma APQ upon sigma A square, B sigma A into P upon N या ऑप्शन नंबर सी sigma AP upon sigma A या ऑप्शन नंबर डी sigma AP5 upon sigma AQ। तो इसका आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया भी है। मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉज्ड अमाउंट बाय अर्थ, ऑप्शन नंबर ए अर्थक्वेक मीन मेथड, बी थीजन मेथड, ऑप्शन नंबर सी लीनियरली इंटरपोलेटेड आइसोहेथल मेथड या ऑप्शन नंबर डी ऑरियोग्राफिकली वेटेड आइसोहेथल मेथड। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा ऑरियोग्राफिकली वेटेड आइसोहेथल मेथड। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एरिडिटी इंडेक्स। अब एरिडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है हमारा एरिडिटी इंडेक्स इक्वल्स टू पीटी माइनस एटी अपॉन पीटी इंटू 100, जिसमें पीटी क्या है दोस्तों? ये हमारा पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन जहाँ दे रखा है हमने। एटी क्या है दोस्तों? ये हमारा एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपिरेशन। एरिडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन माइनस एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन इंटू 100। अतः अगला क्वेश्चन, which one of the following is not a major type of storm precipitation? Frontal storm, air mass storm, orographic storm या continental storm। तो याद रखिए, मेजर टाइप स्टॉर्म, जो मेजर टाइप स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन नहीं है वो क्या है? कॉन्टिनेंटल स्टॉर्म। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाद अगला क्वेश्चन जो कि है, द लीस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग मीन डेप्थ ऑफ रेनफॉल इज, ऑप्शन नंबर ए थीजन पॉलीगॉन मेथड, आइसोहेथल मेथड या अर्थमेटिकल मीन मेथड या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्थमेटिकल मीन मेथड। जो सबसे कम एक्यूरेट मेथड है हमारा
जब हम मीन डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकालते हैं तो वो क्या है, वो अर्थमेटिक मीन मेथड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, आइसोबार इज अ लाइन विच जॉइन द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विच इज द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग, स्नो, स्लीट, रेन, हेल। तो इसका नंबर क्या, इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी रेन। अगला क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, बी वेरिएंस अपॉन मीन इनटू 100, सी मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 या डी मीन अपॉन वेरिएंस इनटू 100। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ए और स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। कोफिशिएंट वेरिएशन क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। बात अगला क्वेश्चन जो कि है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द नंबर ऑफ रेनफॉल स्टेशन फॉर एन एरिया ऑफ 5200 किलोमीटर स्क्वायर इन प्लेन शुड बी। तो इसका ऑप्शन है, इसको सॉल्यूशन पहले से एक बात बता दूं, हम 520 किलोमीटर के लिए, कितने के लिए, 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितने रेन गोज इस्तेमाल करते हैं, एक, किसमें, प्लेन में। तो यहाँ कितना है 5200, तो इसके लिए हम कितने यूज करेंगे, सीधी सी बात है 10 इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, एन एंटी साइक्लोन इज, ऑप्शन नंबर ए लो प्रेशर सिस्टम विद क्लॉकवाइज विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी हाई pressure system with clockwise wind in northern hemisphere, option number C. A low pressure system with anti-clockwise wind in northern hemisphere, option number D. A high pressure system with anti-clockwise wind in northern hemisphere. याद रखिएगा, एंटी साइक्लोन क्या होता है, ये हमारा हाई प्रेशर सिस्टम होता है, किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर लो प्रेशर सिस्टम बोल रखा हो और एंटी क्लॉकवाइज विंड डायरेक्शन बोल रखा हो, किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है हमारा साइक्लोन। ये और हमें पूछा गया क्या, एंटी साइक्लोन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अ हाई प्रेशर सिस्टम विद क्लॉकवाइज विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अगला क्वेश्चन, हमें दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, और हमें क्या करना है, बताना है कौन सी चीज किससे रिलेट करती है। तो हमें लिस्ट 1 में दे रखे हैं टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप, साइमन गॉज, नेचुरल साइमन टाइप गॉज। अगला लिस्ट 2 में दे रखा है हमें स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप गेज अडॉप्टेड इन इंडिया, बी। और सेकंड, गिव्स इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, गिव्स मास्कर ऑफ रेनफॉल, नॉन रिकॉर्डिंग गॉज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा टिपिंग बकेट टाइप है, टिपिंग बकेट टाइप ये क्या देता है दोस्तों, ये हमें देता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, ये हमारा ये का हुआ। अगला है हमारा वेइंग बकेट टाइप, दोस्तों ये क्या देता है, ये हमें देता है मास्कर ऑफ रेनफॉल। तो हम लिख सकते हैं भाई ये हमारा रिलेट करता है किससे, बी से। अब जैसा कि हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन बी और डी, बी हमारे इससे करेक्ट हो सकते हैं। सी हमारा साइमन गेज, तो जैसे कि हम जानते हैं साइमन गॉज कैसा है दोस्तों, ये हमारा नॉन रिकॉर्डिंग गॉज है। साइमन गॉज कैसा है, हमारा नॉन रिकॉर्डिंग गॉज। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम देख सकते हैं ये हमारा सी होने वाला है जवाब, और बचा हुआ ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा डी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं किसमें मैच करें, हमारे मैच करें ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बात अगला क्वेश्चन जो कि है, इफ EW and EA are the saturated vapor pressure of water surface and air respectively, the Dalton law of evaporation EL in the unit time is given by EL equals to। तो ये क्या है दोस्तों, ये तो एक फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए, और इसका आंसर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी K into EW minus EA। ठीक, अगला क्वेश्चन, द एवरेज पेन कोफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड US वेदर ब्यूरो क्लास ए पेन। तो क्लास ए पेन के लिए हमारा पेन कोफिशिएंट क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 0.70। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अ कैनाल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग एंड हैज एन एवरेज सरफेस विड्थ ऑफ 15 मीटर। इफ द इवेपोरेशन मेजर्ड इन क्लास ए पेन इज 0.5 सेंटीमीटर पर डे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन अ मंथ ऑफ 30 डेज इन मीटर क्यूब। हमें कैनाल दे रखी है, बोला गया है कि भाई वो 80 किलोमीटर लंबी है, विड्थ उसकी 15 मीटर है, क्लास ए पेन है, और जो हमें इवेपोरेशन मेजर किया है वो किसमें किया है, 0.5 सेंटीमीटर पर डे में। तो हमें बताना है वाटर इवेपोरेट कितना हुआ 30 दिन में, किसमें, मीटर क्यूब में। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन अ डे। हमें जो हमें पहले क्या दे रखा था, लेंथ दे रखी थी किसमें, किलोमीटर में, तो उसे हमने चेंज किसमें कर लिया, मीटर में। तो 80 × 10⁻³
इंटू 15 विड्थ दे रखी थी हमें इंटू 0.5 इंटू 10⁻²। ये दोस्तों क्या है, ये हमारा था इवेपोरेशन पर डे, जिसकी वैल्यू हमें किसमें दे रखी थी, सेंटीमीटर पर डे में। तो इसे भी हमने किसमें चेंज कर लिया, मीटर पर डे में। तो हमें क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन अ डे, जो कि हमारा कितना हुआ 6000 मीटर क्यूब। हम जानते हैं पेन कांस्टेंट हमारा क्लास ए के लिए कितना होता है 0.7, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन अ मंथ। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 6000, जो हमारा वॉल्यूम पहले हमने देखा कि भाई एक दिन में कितना वाटर इवेपोरेट होता है, वो होता है हमारा 6000। फिर हमें कितने दिन के लिए निकालना है, 30 दिन के लिए। तो इसमें 0.7 क्या है दोस्तों, हमारा पेन कोफिशिएंट है किसका, क्लास ए पेन का। जब सॉल्व करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 1,26,000 मीटर क्यूब। जैसा कि हम देख सकते हैं 1,26,000, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है द ISI स्टैंडर्ड पेन इवेपोरीमीटर इज ऑप्शन नंबर ए सेम एज द US क्लास A पेन। ऑप्शन नंबर बी has an average pen coefficient of value of 0.60. Option number C has less evaporation than a US class A pen. Option number D has more evaporation than a US class A pen. दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है has less evaporation than a US class A pen. अब आता है अगला क्वेश्चन, the ISI standard pen evaporimeter is, दोस्तों ये तो हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, the chemical that is found to be most suitable as water evaporation inhibitor is ethyl alcohol, methyl alcohol, cetyl alcohol या butyl alcohol। तो इसका ऑप्शन नंबर सी cetyl alcohol। ठीक, अगला क्वेश्चन, wind speed is measured with, विंड स्पीड हमारी किस डिवाइस से मेजर होती है, उसका नाम होता है हमारा एनीमोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, evapotranspiration is confined to, ऑप्शन नंबर ए डे लाइट और बी नाइट टाइम है। ऑप्शन नंबर सी लैंड सर्फेस ओनली है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी नन ऑफ दीज। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, जो कि है इंटरसेप्शन लॉसेज बताने में कौन से होते हैं, ए इंक्लूड इवेपोरेशन थ्रू फ्लो एंड स्टेम फ्लो। ऑप्शन नंबर बी consist of only evaporation loss. Option number C includes evaporation and transpiration losses. Option number D consists of only stream flow. तो इंटरसेप्शन लॉस में हम कौन से लेते हैं, सिर्फ इवेपोरेशन लॉस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, फॉर ए गिवन बेसन इन अ गिवन पीरियड P equals to precipitation equals to evapotranspiration R equals to total runoff and delta S equals to increase in the storage of water in the basin. The hydrological water budget equation states, आपको हाइड्रोलॉजिकल वाटर बजट इक्वेशन पता हो तो आप उसको तुरंत कर देंगे, और जो कि होती है हमारी P इक्वल टू R प्लस E प्लस डेल्टा S, जो कि हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बात अगला क्वेश्चन, जो कि है द ISI स्टैंडर्ड पेन इवेपोरीमीटर इज द सेम एज द US क्लास इवेपोरेशन पेन। बी has a pen coefficient which is about 14% less than US class A pen. Option number C has a pen coefficient which is about 14% more than US class A pen. Option number D is a sunken pen. तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों हमारा सी, जो कि है has a pen coefficient which is about 14% more than the US class A pen. ठीक, अगला क्वेश्चन, under identical conditions evaporation from sea water is, option number A about 2 to 3% less than that from fresh water. Option number B the same as that from fresh water. Option number C about 2 to 3% more than that from fresh water. Option number D 8 to 9% more than that of fresh water. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अबाउट 2 to 3% लेस देन दैट फ्रॉम फ्रेश वाटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, द एनुअल पोटेंशियल evapotranspiration फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री लाइज इन द रेंज ऑफ ए 140 to 180 सेंटीमीटर, बी 200 to 250 सेंटीमीटर, या ऑप्शन नंबर सी 100 to 140 सेंटीमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 250 to 300 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 140 to 180 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, in estimating the maximum floods for a design purposes in the absence of any other data, the phi index is usually assumed as 0.1 centimeter per hour। क्या दोस्तों क्या आंसर इसका 0.1 सेंटीमीटर पर आर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
Feynman's equation is based on option number A, energy budgeting only, B, energy budgeting and water budgeting, option number C, energy budgeting and mass transfer, या option number D, water budgeting and mass transfer। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो कि है एनर्जी बजटिंग एंड मास ट्रांसफर। और अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इंडेक्स इज कंपेयर टू फाई इंडेक्स इज लेस, मोर, इक्वल या नन ऑफ दीज। तो इस केस में याद रखिएगा डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा ही कम होती है, किससे, फाई इंडेक्स से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इमल्शंस, ऑप्शन नंबर, और हमें बोल रखा है मिथाइल अल्कोहल, सिटाइल अल्कोहल, सिट्राइल अल्कोहल या केरोसिन। हमें चार चीजें दे रखी हैं केमिकल इमल्शंस, हमें पता है। पूछा गया है विच ऑफ द अबव केमिकल इमल्शंस इज आर यूज्ड टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। लॉस ऑफ वाटर कम करने के लिए एवेपोरेशन के प्रोसेस में हम कौन सा केमिकल इमल्शन यूज कर सकते हैं, तो याद रखिएगा उसमें एक हम सिटाइल अल्कोहल यूज कर सकते हैं और एक स्टेराइल अल्कोहल यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दे, जैसे कि हम देख सकते हैं ये दोनों हमारे किस में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्त, ठीक, तो अब आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन नंबर ए surface runoff from interflow and channel precipitation, B surface runoff infiltration and evapotranspiration, C overland flow only, या ऑप्शन नंबर डी रेनफॉल एंड इवेपोरेशन। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अ हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम, स्ट्रीम डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम, क्यूमुलेटिव रेनफॉल अगेंस्ट टाइम, या डी क्यूमुलेटिव रन ऑफ अगेंस्ट टाइम। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रीम डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम। अगला क्वेश्चन आता है, द टर्म बेस फ्लो डिनोट्स, ऑप्शन नंबर ए delayed groundwater flow reaching a stream, B delayed groundwater and storm melt reaching a stream, C delayed groundwater and interflow, या ऑप्शन नंबर डी the annual minimum flow in a stream। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि है delayed groundwater flow reaching a stream। अगला क्वेश्चन है हमारा, virgin flow is, ऑप्शन नंबर ए the flow in the river downstream of a gauging station, B the flow in the river upstream of a gauging station, C the flow unaffected by works of man, या ऑप्शन नंबर डी the flow that would exist in a stream if there were no obstruction to the precipitation। तो इसका आंसर होने वाला है सी जो कि है the flow unaffected by works of man। अगला क्वेश्चन, an ephemeral stream, ऑप्शन नंबर ए is one which always carries some flow, B does not have any base flow contribution, C is one which has limited contribution of groundwater in wet season, या ऑप्शन नंबर डी is one which carries only snow melt water। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि है डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन, एन इंटरमिटेंट स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर ए हैज वाटर टेबल अबव द स्ट्रीम बेड थ्रू आउट द ईयर, बी हैज ओनली फ्लैश फ्लोज इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टॉर्म्स, सी हैज फ्लोज इन द स्ट्रीम ड्यूरिंग वेट सीजन या ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, या ऑप्शन नंबर डी डज नॉट हैव एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर एट एनी टाइम। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा सी जो कि है has flows in the stream during wet season due to contribution of groundwater। अगला क्वेश्चन, the flow duration curve is a plot of, option number A accumulated flow against time, B discharge against time in chronological order, option number C the base flow against the percentage of times the flow exceeded, या ऑप्शन नंबर डी the stream discharge against the percentage of time the flow is equal or exceeded। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला आता है अगला क्वेश्चन जो कि है, इन अ फ्लो मास कर्व स्टडी द डिमांड लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ रिज इन द कर्व डिड नॉट इंटरेस्ट द मास कर्व अगेन, दिस रिप्रेजेंट दैट, ऑप्शन नंबर ए द रिजर्वायर वाज नॉट फुल एट द बिगिनिंग, ऑप्शन नंबर बी द स्टोरेज वाज नॉट एडिक्वेट, या ऑप्शन नंबर सी द डिमांड कैन नॉट बी मेट बाय द इनफ्लो एज द रिजर्वायर विल नॉट फिल, ऑप्शन नंबर डी द रिजर्वायर इज वेस्टिंग वाटर बाय स्पिल। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि है द डिमांड कैन नॉट बी मेट बाय द इनफ्लोज एज द रिजर्वायर विल नॉट रिफिल। बात अगला क्वेश्चन जो कि है, इफ अ फ्लो मास कर्व अ डिमांड लाइन ड्रॉन टेंजेंट टू द लोएस्ट पॉइंट इन अ वैली ऑफ द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट द मास कर्व एट एन अर्लियर टाइम पीरियड, इट रिप्रेजेंट्स दैट, ऑप्शन नंबर ए the storage is inadequate, B the reservoir will not full at the start of the dry period, option number C
द रिजर्वॉयर इज फिल एट द बिगिनिंग ऑफ द ड्राई पीरियड, या ऑप्शन नंबर सी द रिजर्वॉयर इज वेस्टिंग वाटर बाय स्पिल। तो इसका आंसर होने वाला क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी, द रिजर्वॉयर विल नॉट बी फुल एट द स्टार्ट ऑफ ड्राई पीरियड। अगला क्वेश्चन, द फ्लो मास कर्व इज एन इंटीग्रल कर्व ऑफ, ऑप्शन नंबर ए द हाइड्रोग्राफ, बी द हाइड्रोग्राफ, सी द फ्लो ड्यूरेशन कर्व, या दी एस कर्व। तो इसका आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन ए जो कि है दी हाइड्रोग्राफ। अगला क्वेश्चन, द टोटल रेनफॉल इन अ कैचमेंट ऑफ एरिया 1200 किलोमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग ए 6 hour storm is 16 centimeter, while the surface runoff due to storm is 1.2 into 10 raised to power 8 meter cube. The phi index is, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाई इंडेक्स। तो फाई इंडेक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको फाई इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है हमारा फाई इंडेक्स इक्वल्स टू प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ अपॉन टाइम। और यहाँ पर टाइम भी हमारा कौन सा टाइम होता है, ये हमारा होता है एक्चुअल टाइम, ठीक, या हम कह सकते हैं इसे इफेक्टिव टाइम। तो अब क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें कैचमेंट का एरिया गिवन है, ठीक, प्रेसिपिटेशन का टाइम दे रखा है 6 घंटे बारिश हुई है, 16 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें वॉल्यूम दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्रेसिपिटेशन 16। हमें क्या दे रखा था दोस्तों, सबसे पहले हमें एरिया ऑफ कैचमेंट दे रखा है, ये एरिया ऑफ कैचमेंट दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, ये हमें वॉल्यूम ऑफ स्टॉर्म दे रखा है, हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन दे रखा है। उसकी हेल्प से हमने क्या निकाला दोस्तों, उसकी हेल्प से हमने रन ऑफ निकाल लिया। और रन ऑफ निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने किया वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन एरिया ऑफ कैचमेंट, यूनिट सेम करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा बोलेगा 10 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, फाई इंडेक्स का फॉर्मूला लगा लिया, जो कि प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ अपॉन इफेक्टिव टाइम। प्रेसिपिटेशन हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, रन ऑफ की वैल्यू यहाँ से हमारी 10 सेंटीमीटर, और इफेक्टिव टाइम जो है हमारा वो क्या दे रखा है यहाँ पे, वो दे रखा है हमें 6 आवर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, आंसर मिलेगा 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक। बात अगला क्वेश्चन, इन इंडिया अ मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन इज कंसिडर्ड टू बी अफेक्टेड बाय मॉडरेट ड्रॉट if it receive a total seasonal rainfall which is, option number A less than 25% of normal value, B between 25% to 49% of normal value, या C between 50 to 74% of normal value, option number D between 75 to 99% of normal value। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बिटवीन 50% टू 74% ऑफ नॉर्मल वैल्यू। बात अगला क्वेश्चन जो कि है, एन एरिया इज क्लासिफाइड एज अ ड्रॉट प्रोन एरिया इफ द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ अकरेंस ऑफ ड्रॉट इज, तो इसका ऑप्शन दे रखे हमें 0.4 से 1, 0.2 से 0.40, 0.1 से 0.20, या 0.0 से 0.20। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 0.2 से 0.40, ठीक। अब बात अगला क्वेश्चन जो कि है, द ड्रेनेज एरिया ऑफ बेसिन इज, ऑप्शन नंबर ए the surface area of the land enclosed within the divide, option number B the vertical projection of the area enclosed within the divide, option number C the horizontal projection of the area enclosed within the divide, option number D is a fictitious area arbitrarily is assigned to a stream। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है the horizontal projection of the area enclosed within the divide। अगला क्वेश्चन, the drainage density is the, option number A average length of the stream per unit drainage area within the basin, option number B stream discharge per unit drainage area, option number C annual rainfall per unit drainage area, option number D number of streams per unit drainage area। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एवरेज लेंथ ऑफ स्ट्रीम्स पर यूनिट ड्रेनेज एरिया विद इन द बेसन। अगला क्वेश्चन, व्हेन एन एक्यूमुलेटेड मास ऑफ स्नो मेल्ट्स द रिजल्टिंग फ्लो entering a stream is classified as, option number A direct runoff, option number B base flow, option number C subsurface flow, या option number D interflow। तो इसका आंसर होने वाला हमारा A, जो कि है डायरेक्ट रन ऑफ। अगला क्वेश्चन, एन इंटरमिटेंट रिवर, ऑप्शन नंबर A carries water only after rain, B carries water only after snow melt, option number C carries water most of the time but ceases to flow occasionally, option number D
कैरीज वाटर ऑल द टाइम एक्सपेक्ट ड्यूरिंग एक्सट्रीम ड्रॉट्स। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैरीज वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम बट सीजेस टू फ्लो ओकेजनली। अगला क्वेश्चन, इन एन इन्फ्लुएंट स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर ए, देयर इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर टू द स्ट्रीम ड्यू टू सीपेज। बी, there is a contribution from the stream of the groundwater due to percolation. C, there is seepage of groundwater in the stream at the site of percolation of stream flow water at the bed. Option number D, there will be neither seepage into the stream nor percolation from the stream to the groundwater. तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि देयर इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्ट्रीम टू द ग्राउंड वाटर ड्यू टू परकुलेशन। अगला क्वेश्चन, streams intersecting the water table and receiving flow from groundwater are known as influent stream, effluent stream, ephemeral stream या ऑप्शन नंबर डी सबसरफेस स्ट्रीम। तो इसका आंसर क्या है हमारा बी जो कि एफ्लुएंट स्ट्रीम्स। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है स्ट्रीम्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्राउंड वाटर आर कॉल्ड एफ्लुएंट स्ट्रीम, ग्राउंड वाटर स्ट्रीम, इन्फ्लुएंट स्ट्रीम या डी पेरेनियल स्ट्रीम। तो इसका है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स। सो दोस्तों इसका आंसर है हमारा इन्फ्लुएंट स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सी, सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, द रेनफॉल इज 10 mm per hour on an area of 1 hectare, द रन ऑफ वैल्यू विल बी इक्वल टू। तो हमें क्या निकालना है, हमें रन ऑफ की वैल्यू निकालनी है, बट हमें किस में निकालनी है, वो हमें निकालनी है मीटर क्यूब पर आवर में। आपको यूनिट का बहुत ध्यान देना है, एग्जाम टाइम में गलती हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन देता हूँ मैं आपको, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये है सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, रन ऑफ वॉल्यूम। हमें क्या दे रखा है, रेनफॉल इंटेंसिटी दे रखी है, और हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 1 हेक्टर। तो अब जैसा कि जानते हैं रन ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रन ऑफ वॉल्यूम हम किस में निकालने वाले दोस्तों, मीटर क्यूब पर आवर में। तो हम क्या करेंगे, एरिया इंटू रेनफॉल, एरिया कितना दे रखा है 1 हेक्टर है, 1 हेक्टर को हमने चेंज किस में किया है, इसे हमने चेंज किया है मीटर स्क्वायर में। और रेनफॉल की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 10, और 10⁻³ का मीन क्या हो दोस्तों, इसे हमने चेंज किया है किसमें, मीटर में। ठीक, जब सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा 100 मीटर क्यूब पर आवर। और जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन जो कि है, खौसला फॉर्मूला फॉर मंथली रन ऑफ RM ड्यू टू मंथली रेनफॉल PM इज RM इक्वल्स टू PM माइनस LM, वेयर LM इज ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट, बी मंथली लॉस एंड डिपेंड ऑन दी mean monthly catchment temperature, C monthly loss coefficient depending on the antecedent precipitation index, option number D a monthly loss depending on the infiltration characteristics of the catchment। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है, बेस फ्लो सेपरेशन इज परफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए ऑन ए यूनिट हाइड्रोग्राफ टू गेट द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी ऑन अ फ्लड हाइड्रोग्राफ टू ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ effective rainfall, option number C on flood hydrographs to obtain the rainfall hydrograph, option number D on hydrographs of effluent stream only। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि है on a flood hydrograph to obtain the magnitude of effective rainfall। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है, a unit hydrograph has, ऑप्शन नंबर ए 1 unit of peak discharge, B 1 unit of rainfall duration, C 1 unit of direct runoff, या ऑप्शन नंबर डी 1 यूनिट ऑफ द टाइम बेस ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि है 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। यहाँ पर रन ऑफ किया आपको क्या दे रखा, डायरेक्ट रन ऑफ किया पे आपको रेनफॉल एक्सेस भी दे रखा होगा, तो वो भी हमारा सही कहलाएगा। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन, द बेसिक अजम्पशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी आर, ऑप्शन नंबर ए नॉन लीनियर रिस्पॉन्स एंड टाइम इनवेरियंस, बी टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स, सी लीनियर रिस्पॉन्स एंड लीनियर टाइम वेरियंस, और डी नॉन लीनियर टाइम वेरिएंस एंड लीनियर रिस्पांस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि है टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर रिस्पांस। और अगला क्वेश्चन जो कि है, द DR यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट मे बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द ऑर्डिनेट्स ऑफ अ सिंगल पीक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू ए स्टॉर्म ऑफ DR ड्यूरेशन बाय दी, ऑप्शन नंबर ए टोटल रन ऑफ वॉल्यूम, बी डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम, सी ड्यूरेशन ऑफ DH, या डी ऑप्शन नंबर टोटल रन ऑफ रेनफॉल। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि है डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम। बात अगला क्वेश्चन जो कि है, अ ट्रायंगुलर DRH ड्यू टू ए स्टॉर्म हैज अ टाइम बेस ऑफ 80 hours एंड अ पीक फ्लो ऑफ 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड occurring at 20 hours from the start
if the catchment area is 144 किलोमीटर स्क्वायर, the rainfall excess in the stream was। तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो दोस्तों हमारा सॉल्यूशन होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे उसने सबसे पहले दे रखा है हमें डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में 50 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो और क्या कहा गया क्वेश्चन में, बेस टाइम बोल रखा है हमें 80 आवर्स, पीक फ्लो बोल रखा है 50 मीटर क्यूब पर सेकंड, और जो 20 घंटे बाद हमें मिल रहा है 20 आवर्स बाद मिल रहा है स्टार्ट के बाद, ठीक। कैचमेंट एरिया कितना दे रखा है 144 किलोमीटर स्क्वायर, और बोल रखा है क्या है, ट्राइंगुलर DRH है, DRH डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, ठीक। तो हमने एक DRH ड्रॉन किया, बेस टाइम कितना बोल रखा है पूरा 80 आवर्स, तो यहाँ तक 80 हो गया। हमें पता है जो हमें पीक फ्लो मिल रहा है वो कितने घंटे बाद मिल रहा है, 20 घंटे बाद मिल रहा है। आप देख सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ बोला है पीक फ्लो 50 मीटर क्यूब पर सेकंड करेंगे 20 आवर्स, 20 घंटे बाद मिल रहा है। तो और बचा हुआ टाइम कितना हो जाएगा हमारा 60 आवर्स हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें जो यहाँ पर निकालना है वो निकालना है रेनफॉल एक्सेस, और रेनफॉल एक्सेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम रन ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रेनफॉल इक्वल टू एरिया ऑफ DRH, ठीक, ये फॉर्मूला लगाया। अब वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रेनफॉल का हमारा और क्या फॉर्मूला है, एरिया इंटू रेनफॉल एक्सेस इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 1/2 इंटू डिस्चार्ज इंटू टाइम, ठीक। हमें पता है एरिया ऑफ कैचमेंट हमें गिवन है 144 किलोमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने क्या किया सेंटीमीटर में चेंज कर लिया 144 इंटू 10⁶, सॉरी दोस्तों मीटर में, इंटू रेनफॉल एक्सेस इक्वल टू 1/2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आंसर वैल्यू मिलेगी हमें 0.05 मीटर, और जब से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बात अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह, एक 12 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ है और बोल रखा है ट्रायंगुलर शेप का है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ट्रायंगुलर शेप का है, बेस विड्थ दे रखी है 144 आवर्स, पीक डिस्चार्ज वैल्यू दे रखी है हमें 23 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बोल रखा है यूनिट हाइड्रोग्राफ है, एरिया निकालना है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पिछली बार हमें एरिया ऑफ कैचमेंट नहीं दे रखा था, जो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमें एरिया ऑफ कैचमेंट ये दे रखा था और हमें क्या निकालना था रेनफॉल एक्सेस, बट यहाँ उल्टा कर दिया है, एरिया ऑफ कैचमेंट नहीं दिया गया है, तो हमने मान लिया एरिया ऑफ कैचमेंट क्या है, ये हमारा ए, ठीक। ये हमने बोल रखा है यूनिट हाइड्रोग्राफ है ट्रायंगुलर शेप का, तो हमने बना दिया। पीक फ्लो क्या है दोस्तों, ये हमारा 23 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 144 बेस टाइम दे रखा है पूरा, सेम वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर लगाया था। वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रेनफॉल इक्वल टू एरिया ऑफ DRH, तो फिर से भाई एरिया इंटू रेनफॉल एक्सेस इक्वल टू 1/2 इंटू डिस्चार्ज इंटू टाइम, तो सेम वही फॉर्मूला लगाया हमने, एरिया इंटू रेनफॉल एक्सेस इक्वल टू एरिया ऑफ यूनिट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। जब भी यूनिट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की बात होगी तो रेनफॉल एक्सेस क्या लेते हैं हम, वहाँ 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो ए इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2 इंटू 23 इंटू 144 इंटू 60 इंटू 60 सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिलेगी 596 किलोमीटर स्क्वायर। और जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी है हमारा 596 किलोमीटर स्क्वायर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर भी होने वाला है इस क्वेश्चन का। बात है अगला क्वेश्चन जो कि है अ 90 किलोमीटर स्क्वायर कैचमेंट हैज अ 4 यूनिट हाइड्रोग्राफ which can be approximated as a triangle if the peak coordinate of this unit hydrograph is 10 meter cube per second of the time base is। तो क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन सेम वही फॉर्मूला जो ऊपर यूज किया है इससे पहले, एरिया इंटू रेनफॉल इक्वल टू एरिया ऑफ यूनिट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, 4 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ठीक, 90 किलोमीटर स्क्वायर कैचमेंट एरिया है, बोल रखा है फिर से ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का हम जानते हैं, पी कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, ये रेनफॉल एक्सेस है, इसे हमने किस में चेंज कर लिया, इसे मीटर में 0.01 पता होना चाहिए आपको, यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए रेनफॉल एक्सेस क्या लेने वाले हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक। फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, इसे हमने किस में चेंज, ये हमारा टाइम जो है वो सेकंड में, इसे हमने किस में चेंज किया आर में, जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 50 आवर्स। आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करते जाएंगे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अ ट्रायंगुलर DRH ड्यू टू 6 hour storm in a catchment has a time based of 100 hour and a peak flow of 40 meter cube per second. The catchment area is 180 kilometer square. The 6 hour unit hydrograph of this catchment will have a peak flow in meter cube per second. तो जितने भी क्वेश्चन देखे थे हमने इससे पहले उनमें क्या था,
या तो किसी क्वेश्चन में एरिया नहीं दे रखा होता, या किसी क्वेश्चन में क्या नहीं देखा, रेनफॉल एक्सेस नहीं दे रखा था। अब ये क्वेश्चन इसमें क्या है, हमसे पूछा गया है कि भाई पीक फ्लो क्या होगा, तो सेम वही फॉर्मूला पुट करेंगे, सेम ये फॉर्मूला जो अप्लाई किया हमने सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर टाइम की वैल्यू गिवन है बट हमें इस डिस्चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन, तो डिस्चार्ज को डी मान लेंगे और सेम इसी तरह से पूरे को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा, जो कि होने वाला है हमारा क्या 10, जो कि आंसर होने वाला है हमारा 10। आप इसे अपने आप सॉल्व कीजिए, अगर नहीं सॉल्व हो पाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसको सॉल्व करा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन एन एस कर्व ड्राइव्ड बाय यूनिट हाइड्रोग्राफ यू ऑफ dr duration, तो ऑप्शन नंबर ए, द इक्विलिब्रियम discharge is independent of dB, the time base of u represent the time at which the S curve attain its maximum value. Option number C, the equilibrium discharge of an S curve is independent of the catchment area of the basin. Option number D, the ordinate is in unit of volume. तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि द टाइम बेस ऑफ यू रिप्रेजेंट द टाइम एट विच द एस कर्व अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन, एन इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ is a hydrograph of option number A of 1 centimeter magnitude due to a rainfall excess of 1 hour duration. Option number B, that occurs instantaneously due to a unit rainfall excess of duration dr. Option number C, a unit rainfall excess precipitating instantaneously over the catchment. Option number D, occurring at any instant of in a long storm. तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी, जो कि है of unit rainfall excess precipitating instantaneously over the catchment. Another question, instantaneous unit hydrograph is a hydrograph of option number A, unit duration and infinitely small rainfall excess. Option number B, infinitely small duration and of unit rainfall excess. Option number C, zero effective precipitation. Option number D, zero frequency. तो इसका आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है infinitely small duration and of unit rainfall excess. अगला क्वेश्चन, the ordinate of the IUH of a catchment at any time t is, यहाँ पर IUH क्या है दोस्तों, ये हमारा इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्लोप ऑफ द 1 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ एट दैट टाइम. ऑप्शन नंबर बी, slope of the ERH at that time. Option number C, slope of the S curve of intensity 1 centimeter per hour. Option number D, difference in the slopes of the S curve and 1 hour unit hydrograph at that time. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्लोप ऑफ द 1 hour unit hydrograph at that time. अगला क्वेश्चन, a flood hydrograph due to an isolated storm consists of option number A, surface runoff, interflow and base flow phases. Option number B, surface runoff only. Option number C, base flow only. Option number D, surface runoff and base flow phases only. तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, surface runoff, interflow and base flow phases. अगला क्वेश्चन, the point of inflection on the recession limb of a hydrograph represent the cessation of rainfall, the condition of maximum storage in the catchment, C, the end of base flow, या D, peak runoff rate. तो इसका आंसर हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी. अब आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है in a 4 hour unit hydrograph of certain basin has a peak ordinate of 80 meter cube per second. The peak ordinate of a 2 hour unit hydrograph for the same basin will be. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक. अगला क्वेश्चन, in Synder's method of synthetic unit hydrograph development, basin lag is taken as option number A, the time interval between centroid of the rainfall axis and surface runoff. B, the time interval from midpoint of the unit rainfall axis to the peak of unit hydrograph. C, independent of rainfall duration. Option number D, independent of catchment characteristics. तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंट्रोइड ऑफ द रेनफॉल एक्सिस एंड सरफेस रनऑफ. अगला क्वेश्चन, the shape of the recession limb of a hydrograph depends on option number A, basin as well as storm characteristic. B, storm characteristics only. Option number C, basin characteristics only. Option number D, base flow only. तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली. बात अगला क्वेश्चन, जो कि है
A 4R unit hydrograph of a basin with area of 1728 km square can be approximated as a triangle with base period of 48 hours. The peak coordinate of hydrograph is. तो क्या निकालना है हमें, फिर से वही डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है और वो भी पीक वैल्यू निकालनी है. सेम जो पिछले क्वेश्चन के वैसे ही करना है, फॉर्मूले लगाना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा सी, जो कि 200 मीटर क्यूब पर सेकंड. अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा. ठीक. और अगला क्वेश्चन जो कि है, a direct run of hydrograph due to a storm was found to be triangular in shape with a peak of 150 meter cube per second. Time from start of effective storm to peak of 24 hours and a total time base of 72 hours. The duration of the storm in this case was option number A less than 24 hours, B between 24 to 72 hours, option number C 72 hours या option number D greater than 72 hours. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है less than 24 hours. अगला क्वेश्चन, a storm hydrograph was due to 3 hours of effective rainfall. It contained 6 centimeters of direct runoff. The ordinates of DRH of this storm. Option number A, when divided by 3 give the ordinates of a 6-hour unit hydrograph. Option number B, when divided by 6 give the ordinate of 3-hour unit hydrograph. Option number C, when divided by 3 give the ordinates of 3-hour unit hydrograph. Option number D, when divided by 6 give the ordinates of a 6-hour unit hydrograph. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी. मैं बता दूं आपको ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूले पे बेस्ड है. अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसे सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज नहीं. ये फॉर्मूले में से मतलब वैल्यू जो ये फॉर्मूले से हमें आता है. ठीक, जिसको फॉर्मूला याद है वो कर देगा इसे. अगला क्वेश्चन, if a 4-hour unit hydrograph of a set of a catchment has a peak ordinate of 60 meter cube per second, the peak ordinate of an 8-hour unit hydrograph for the same catchment will be. Option number A less than 60 meter cube per second. Option number B equals to 60 meter per second. Option number C less than 60 meter cube per second. Option number D data inadequate. तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लेस देन 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक. अगला क्वेश्चन, इफ द बेस पीरियड ऑफ a 6-hour hydrograph of a basin is 84 hours, then a 12 hours unit hydrograph drawn from 6-hour unit hydrograph will have a base period of. तो क्वेश्चन समझिए. सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें 6 घंटे का हाइड्रोग्राफ गिवन है और उसका बेस पीरियड कितना दे रखा है, हमें 84 आवर्स दे रखा है. तो अगर हमें इस 6 घंटे के यूनिट हाइड्रोग्राफ की हेल्प से एक 12 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्राइव करना हो तो उसका बेस पीरियड क्या होगा, उसका बेस पीरियड क्या होगा. ठीक, ये क्वेश्चन है. तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं बता दूं आपको. ये हमारा फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू स्मॉल टी बी प्लस डी माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, जिसमें स्मॉल कैपिटल टी क्या है, ये कैपिटल टी क्या है हमारा, ये वो बेस पीरियड होने वाला है जो हम अपना नया यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्राइव करने वाले हैं. ठीक. स्मॉल टी भी क्या है, ये हमारा वो बेस पीरियड होने वाला है जिसका हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ पता है. जो हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ पता है उसका ही क्या है, हमारा बेस पीरियड. कैपिटल डी क्या है, ये हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ जो हम ड्रॉ करना चाहते हैं, हम ड्राइव करना चाहते हैं, उसका ड्यूरेशन. स्मॉल क्या है, जो हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ पता है उसका ड्यूरेशन. हमें सारी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 90 आवर्स. जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है 90 आवर्स. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का. अगला क्वेश्चन, द पीक डिस्चार्जेस इन 6-hour and 12-hour unit hydrographs of a catchment occur at T6 and T12 hour from the start. Then T6 greater than T12, T6 equals to T12, T6 less than T12 या T6 equals to T12 for triangle unit hydrograph. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है T6 less than T12. ठीक. और अगला क्वेश्चन, जो कि कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट ऑफ अ बेसिन इज डिफाइंड एज ऑप्शन नंबर ए P अपॉन पाई ए का होल रूट, सॉरी दोस्तों, इसको होल स्क्वायर रूट. अगला क्वेश्चन, ओ बी 2p अपॉन 3 पाई ए रेस्ट टू पावर 1/2, p अपॉन 2 पाई ए रेस्ट टू पावर 1/2. ऑप्शन नंबर डी p अपॉन पाई ए रेस्ट टू पावर 3/2. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है p अपॉन 2 पाई ए रेस्ट टू पावर 1/2. अगला क्वेश्चन, यूनिट हाइड्रोग्राफ जनरली यूज्ड फॉर बट पहला डेवलपिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ फॉर एक्सट्रीम रेनफॉल मैग्नीट्यूड फॉर द डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर. सेकंड, एक्सटेंडिंग फ्लड फ्लो रिकॉर्ड बाय यूजिंग द अवेलेबल रेनफॉल रिकॉर्ड्स. और तीसरा है डेवलपिंग फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम बेस्ड ऑन रेनफॉल डाटा.
सीधी बात है, क्वेश्चन पूछा है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ में यूज क्यों करते हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, इसके लिए भी करते हैं, इसके लिए भी करते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ यूज, इसके लिए भी करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ अ स्टॉर्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कैचमेंट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड हैज a base period of 80 hours. The peak flow rate is 30 meter cube per second and catchment area is 86.4. The rainfall excess that has resulted the above hydrograph is. सेम वही क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरुआत में कराए हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया था बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वैसे ही वैल्यू दे रखी है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सॉल्व करते चलेंगे, सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। और आंसर जो होगा हमारा वो क्या होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है हमारा 5 सेंटीमीटर